मीटिंग हो रहा है, कितना भोले हो बेचारा, तुम्हें कुछ नहीं अंदाज कौन ची होए कौन ची होए ट्रेनिंग होए कौन ची की तुम्हारा हत्या के बारे में देवकी का अठवा गर्भ। तो भगवान के लीला में वो चाहता है कि भगवान जल्दी प्रकट हो, इस राक्षस को वध करो, इसके चपटा क्लोज करो, धर्म की स्थापना करो। दैट इज द पर्पस ऑफ देवर्षि नारद। तो वही नारद आप देख सकते हैं श्रीनिवास बनकर आता है। ये पंच तत्व कोई अलग नहीं है, एक ही है, विस्तार हो रहा है। और शक्ति का जो शक्ति हमारे में डालती है वो श्रीमती राधा रानी है, वो गदधार है, तब हम वो भक्ति कर सकते हैं। इसलिए पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्ति, ये पंच तत्व। तो आज चलते देवर्षि नारद के बारे में सुनने के लिए विशेषता पूर्वक रूप में आया। उसके पत्नी के नाम थी मालिनी। क्या नाम थी? और ये दोनों जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता जो नंद बाबा यशोदा माई कलयुग में, इनके बाद में अगर भगवान का माता पिता कोई दूसरा रूप है तो यही है श्रीनिवास और बताया गया मालिनी माता जी। और भगवान जब संन्यास लेकर आ गए, चैतन्य महाप्रभु पंडित था, उसका नाम था निमाई पंडित, उसका दूसरा नाम था विश्वंबर जो विश्व को पालन करता। लेकिन वो पंडित के रूप में था। अभी राधा का भाव प्रकट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब तक नहीं होगा? जब तक जीवन में गुरु नहीं आए। बिना गुरु के भगवान मिल जाए तो जय श्री कृष्ण, लेकिन शास्त्र में लिखा नहीं, कभी नहीं मिली। गुरु बिना बहुनिधि तरे ना कोई। मैंने भी आज भी एक फ्यूनरल था ना, कोई नहीं तरियो गीता तद्विधि प्राणी पतेन परिप्रायण सेवा उपदेक्ष्या दिते ज्ञान ज्ञानिन तत्तदर। क्या क्यों तत्तदर्शी है? कौन दर्शी है? तत्तदर्शी। उसमें माने देखे जिस जगह जो कहते फ्यूनरल में इतना वो शरणागत होते हैं। और जैसे बताया गया है ईश्वरपुरी क्या कि शरणागत में वो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जब बीमार हो गए थे, खटिया पे थे, मलमूत्र करते थे, उसको सेवा करते थे। जो वैष्णव की सेवा करी भगवान आए उसके दास बन जाए। ये बात पकड़ना जरूरी है। जो वैष्णव की सेवा करी भगवान उसके कुछ बन जाए दास। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और चैतन्य महाप्रभु ने उसी से दीक्षा गया में अपने पिता का पिंड दान करने गए, वहीं ईश्वरपुरी मिला। और जैसे ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया संन्यास का, उससे खाली दीक्षा लिया, अभी संन्यास नहीं लिया। जैसे दीक्षा लिया उसके भीतर राधा प्रेम प्रकट हो गया, आवेश में आ गया। आवेश जानते हो जिसको हम पागलपंती कहते हैं। जैसे कभी कुछ लोगों के ऊपर कुछ आ जाते हैं, बोले इसके ऊपर भूत प्रेत आएंगे, ऐसे हमारे गौरंग महाप्रभु के भीतर आवेश आ जाते थे, रोने लगता और उसके रोमाई में से पिचकारी निकलता था। उसके रोमांच हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नयन भैरीरा। आँखी में से आंसू बही, रोआ फूल के मान हो जाए, गला गदगद हो जाए। ये अलग अष्ट विकार प्रकट होगा, ये प्रेम के लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का वो प्रेम का लक्षण जो है प्रकट होने लगा, क्योंकि एक भक्त का विशेष कृपा, उसमें राधा रानी का कृपा रहता भक्त में। आप सब में जो भक्ति कर रहे हो ना, वो राधा रानी की कृपा तब हो रहा है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया और तुरंत बताया गया, चैतन्य महाप्रभु जब आए नवदीप, तो सब लोग ने उसकी जब हालत देखा, थोड़ी देरी में आवेश हो जी, कोई नहीं समझ पाया। और अम्मा, सच्ची अम्मा के जोन जैसे मांगे बताए, वो बेचारी इतना करुणा में स्वीकार कर, तुम्हारा लड़का हवा लग गई। जैसे आप लोग की मुझे बताए कि इसके ऊपर कोई आएगी, इसके ऊपर कुछ भूत प्रेत आएंगे, कोई जादू टोना कर दी। उस समय भी लोग थे, इसके ऊपर कोई हवा का फेर है, जैसे फेर। अब बेचारी कोई और बात करे, बोले तुम्हारा लड़का, हाँ हवा का फेर है। सुनो, कोई नहीं जान पाए, सिर्फ एक व्यक्ति, श्रीवास। यही श्रीवास था जो टाइम आए चैतन्य महाप्रभु के देखी
और जैसे उसके घरे आए, तुलसी के परिक्रम, चैतन्य महाप्रभु के आंखी में से आंसू बहने लगा, रोमा पुल के मान हुई, एकदम गदगद विभोर होइए, पागल जैसा होइए, खाली एक भक्त के देखकर। आप में ये लक्षण जो होए लगे, समझ जाना ये मेरे गोविंद का बहुत बड़ा कृपा होने लगा। कोई भक्त के देखे बाद में आपके एक हर्षित सा भावना आए लगे। मुख शास्त्र में आया है, बोले भक्त के देखने के बाद में एक चाव उठना चाहिए, आनंद उठना चाहिए कि मैंने बहुत जन्मों का पुण्य उदय में कि मुझे भक्त का दर्शन हुई। आपने सुमेर पर्वत समान सोना का दान दिया, तब कोई साधु का दर्शन होगा बाबा। अब सोचिए, बहुत जन्मों का तीर्थ का उदय होगा, तब साधु दर्शन होगा। अब चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहा है, जो ग्रंथों की बात है वो यहाँ अनुभव कर रहा है, विभोर हो गया, रोने लगा। तब सच्ची मां श्रीनिवास से बता रहे, मेरे बेटा को हवा का फेर लगा है। तो श्रीनिवास क्या बोल रहे, ये मां अगर ये हवा का फेर है तो ये हवा का फेर हमें भी लगा दो, बोले जल्दी से। बोले कोई हवा का फेर नहीं है, इसके ऊपर स्वयं गोविंद की कृपा है। ये कृष्ण प्रेम के लक्षण है भैया, इधर उधर भटके काम नहीं, किसी के बात सुने काम नहीं है, ये कृष्ण प्रेम है। बोलिए, आप कैसे जानोगे कृष्ण प्रेम है, कैसे जानोगे राम प्रेम?